गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 8B पे है और क्वेश्चन नंबर है 9 का ए। चलिए क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया जाए तो सिद्ध करें कि बहिष्ठ कोण जो होगा वह आधार कोण का दोगुना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी। चलिए यहाँ पे दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि इसकी बराबर भुजाएं तो हमें दिखानी होंगी, तो हम लोग दिखा देते हैं कि ए बी ए सी के बराबर है। ए बी बराबर में ए सी है, तो वही कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में एक को, अच्छा चाहे ए बी को चाहे ए सी को, ए बी को चाहे ए सी को, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी को ही आगे बढ़ाता हूँ। किधर की ओर, तो आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया जाए। आधार के सम्मुख शीर्ष यानी इधर की ओर बढ़ाया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो बहिष्ठ कोण बनेगा, बहिष्ठ कोण बनेगा, ठीक है, यह बहिष्ठ कोण जो बनेगा यह आधार के कोण का दोगुना होगा, यानी एंगल बी या एंगल सी का दोगुना होगा, दोनों में से किसी एक का। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या किया है कि बीए को डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि एंगल डी ए सी यानी कि जो बहिष्ठ कोण है आधार कोण एंगल बी या एंगल सी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, उसका दोगुना है। तो आप एंगल बी लिखो चाहे एंगल सी लिखो, कोई भी एक चलेगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इसका मैं प्रमाण दिखाता हूं। आपके पास दिया है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, यह दिया है। आपको ये भी पता है कि समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर में एंगल सी। चलिए अब देखिए, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस त्रिभुज के अंदर ये जो बाहर की ओर बहिष्ठ कोण बन रहा है एंगल डी ए सी, आपको पता है कि सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यह कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण प्रमेय से हम लोग पढ़े हुए हैं, बाह्य कोण से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सी को हटा के बी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल डी ए सी बराबर में एंगल बी और प्लस में एंगल बी, यानी कि यहाँ से हो गया कि एंगल डी ए सी जो है यानी बाह्य जो कोण है वह अंतः आधार वाले कोण का दोगुना है। यह हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, बहुत ही सिंपल था, है ना जी। आप यहाँ पे एंगल बी या एंगल सी दोनों में से कोई एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 का बी नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है बगल की दी गई आकृति में, बगल की दी गई आकृति में पी क्यू जो है ना समांतर है एस आर के और पी एस पी आर के बराबर है, पी एस पी आर के बराबर है। तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे पी एस जो है ना पी आर के बराबर दिया है। ठीक है, तो आपको पता है, लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे एंगल पी एस आर बराबर में एंगल पी आर एस हो जाएगा। पी एस आर और पी आर एस दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों अल्फा हो जाएगा। तो यह आपका अल्फा हो गया, समझ रहे ना, ये अल्फा तो दूसरा भी अल्फा हो जाएगा। अब चलिए त्रिभुज पी एस आर में यहाँ पे तीनों कोणों का योग यानी एंगल पी एस आर प्लस में एंगल पी आर एस और प्लस में एंगल एस पी आर, तीनों का योग 180 डिग्री होगा ना जी। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका पी एस आर अल्फा है, पी आर एस भी अल्फा ही है और पी एस पी आर 30 डिग्री है। ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। इसको इधर लेकर घटा देते हैं, यह हो जाएगा 2 अल्फा। इसको लेकर इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 150। अल्फा बराबर में क्या आ जाएगा 150 बटा में 2,
कट क्या गया 75 डिग्री, अल्फा क्या आ गया 75 डिग्री, अल्फा 75 डिग्री हो गया। अच्छा यह इसके बराबर होगा ना जी, एंगल क्यू पी आर ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल पी आर एस के, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर है, यह तिर्यक रेखा हुई तो एकांतर अंतः कोण से बराबर हो गया, एकांतर अंतः कोण। चलिए तो ये आपका बीटा है क्यू पी आर। अच्छा यह आपका अल्फा जो आया है 75, यानी कि यहाँ से बीटा भी 75 आ गया और अल्फा भी 75 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, बगल की आकृति में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। और यहाँ कह रहा है कि ए सी के बराबर है और एक्स वाई जो है एक्स वाई बी सी के समांतर है। अगर एंगल ए आपका 30 डिग्री दिया है तो एंगल बी एक्स वाई आपको यह कोण बताना है। चलिए यह कोण बताना है, इसको हमें निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपके पास त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर दिया है, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। तो आपको पता है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे एंगल बी जो होगा ना एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180। क्यों? तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए तो एक जगह पे यहाँ पे 30 रख दो, बी को बी ही रहने दो और सी को हटाकर बी लिख दो क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। चलिए 30 डिग्री और प्लस में 2 एंगल बी बराबर में 180 डिग्री, इसको ले जाकर उधर घटाएंगे तो 2 एंगल बी बराबर में आ जाएगा 150, एंगल बी बराबर आ जाएगा 150 बटा में 2 कट के 75 डिग्री, एंगल बी 75 आ गया, ये 75 आ गया। तो आप जानते हो ये दोनों समांतर है और यह एक तिर्यक रेखा का काम करेगा एक्स बी, तो इन एक ही तरफ के दो अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी एक्स वाई निकालना था ना, देख लेते हैं बी एक्स वाई। हाँ चलिए एंगल बी एक्स वाई और प्लस में एंगल बी बराबर में 180 हो जाएगा। एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण, दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोण है। चलिए तो चलिए एंगल बी एक्स वाई और प्लस में एंगल बी के जगह पे कितना रखेंगे 75 ना, और बराबर में 180, इसको ले जाकर उधर घटा देते हैं, एंगल बी एक्स वाई बराबर में आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुजों के सर्वांसम होने के लिए दो शर्तें लिखें। तो मैंने आपको साइड एंगल साइड प्रमेय जो ये आपका शर्त था अभिगृहित था उसको बताया है, एंगल साइड एंगल बता रखा है, RHS बता रखा है, तो ये RHS है, उसके बाद आपका साइड है। तो इन चारों शर्तों में से कोई भी दो को शर्त स्टेटमेंट इसका मैंने लिखवा रखा है ना जी, ये प्रमेय जब साबित करा है तो पिछले वीडियो में, तो उनमें से कोई भी दो को शर्त यहाँ आप लिख देना, तो लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप खुद लिख लोगे है ना जी। आपको जो प्रमेय प्रूव करा है ना वही स्टेटमेंट उसका पूरा यहाँ पे लिख देना जो शर्त था उसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, कह रहा है रेखाखंड AB के विपरीत पक्ष में AX और BY समान लंबाई के दो रेखाखंड इस प्रकार है कि AX BY के समांतर है। ठीक है, और रेखाखंड AB और XY एक दूसरे को P पर काटते हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। मैं पहले एक रेखाखंड AB ले लेता हूँ, जैसा कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है यह रेखाखंड AB हो जा रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी है जी, AX और BY समान लंबाई के दो रेखाखंड है, इस प्रकार है कि दोनों समांतर है। AX इधर ले लेते हैं और BY ये दोनों समान लंबाई के हैं और एक दूसरे के समांतर भी है, ध्यान रखना। तो देखिए AX और यह BY आपस में बराबर है और मेरे विपरीत तरफ है, एक इधर है तो एक उधर है और दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। और यह XY और AB एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं
पी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो जैसे आपके क्वेश्चन में कह रहा है वैसे मैंने चित्र बना दिया। चलिए पहले लिख देता हूँ क्या क्या दिया है। दिया है यहाँ पर ए बी के विपरीत पक्षों में, देख रहे ना, एक इधर है दूसरा उधर है, पक्षों में ए एक्स और बी वाई दो किरणें हैं। ए एक्स और बी वाई दो रेखाखंड है, सॉरी, ए एक्स और बी वाई दो रेखाखंड है, दो रेखाखंड है। और रेखाखंड इस तरह है कि ए एक्स बी वाई के बराबर भी है और ए एक्स जो है बी वाई के समांतर भी है। ठीक है, चलिए इतना ही काफी है। चाहे ये भी लिख सकते हैं कि रेखाखंड ए बी और एक्स वाई एक दूसरे को पी पर काटते हैं, पी पर काटते हैं। चलिए देखते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखते हैं। पहले में कह रहा है कि त्रिभुज ए पी एक्स सर्वांगसम है त्रिभुज बी पी वाई के। ए पी एक्स और यह बी पी आई सर्वांगसम है। और दूसरा कह रहा है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो देखिए पहले अगर हम सर्वांगसम दिखा देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम हो जा रहा है। ये पी ए बी का मध्य बिंदु यानी कि ए पी बी पी के बराबर दिखाना होगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये तो दूसरा सीपी सीटी से ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सीधे इसका प्रमाण देखते हैं। किसमें तो त्रिभुज ए पी एक्स तथा त्रिभुज बी पी वाई में, ए पी एक्स और बी पी वाई में इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। पहला तो ये बराबर दे दिया है और दूसरा समांतर दिया है। तो समांतर दिया है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे दो काम कर सकता हूँ। एक देखो ना, आप यहाँ पे एक काम करो, इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर सकते हो। ठीक है, और चूंकि यह इसके समांतर है, यह एक तिर्यक का काम करेगा, तो यह कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे लिख सकते हैं ना जी, या फिर यह कोण भी कर सकते थे, है ना। लेकिन हमें तीनों कोण लेके कोई सर्वांगसम नहीं दिखा सकते, दो कोण ही दिखा सकते हैं। तीनों कोण से सर्वांगसम नहीं होता है, वो समरूप होता है, जिसके बारे में अगले क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दो ही कोण लेना होगा और एक भुजा दिया ही है। चलिए देखते हैं, ऐसे हो जाएगा। एंगल ए पी एक्स बराबर में एंगल बी पी वाई शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा। अच्छा, दूसरा देखो, एंगल एक्स ए पी बराबर में एंगल वाई बी पी। ठीक है, वाई बी पी, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे पता है आपको? तो यह बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अच्छा, और तीसरा चीज आपके पास दिया है कि ए एक्स जो है ना, ए एक्स बराबर है बी वाई के। ठीक है, यह हमारे पास दिया है। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए पी एक्स सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी पी वाई के। कैसे होगा ध्यान से देखो, यह एंगल और यह साइड है। ठीक है, तो एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, आप इसको याद रखना, ऐसे नहीं लिख देना कि एंगल साइड एंगल, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि देखो एंगल साइड एंगल वाले में ना दो कोण होंगे, तो उनके साथ जो अंतर्गत जो भुजा है वो होनी चाहिए थी। ठीक है, ये भुजा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिया है। तो ये एंगल साइड से होगा। ठीक है, तो जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से एपी बराबर बीपी हो जाएगा सीपी सीटी से, एपी बराबर में बीपी सीपी सीटी से, सॉरी एपी बराबर में बीपी सीपी सीटी से। तो यह बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, इसलिए यह कह सकते हैं कि पी जो है एबी का मध्य बिंदु है, एबी का मध्य बिंदु है। तो यही था आपका। चलिए ये हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर लिखा जाएगा। पहले दिया है 13 में कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए या तो दो भुजाएं और या दो कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें वो दिखाना होगा कि दो भुजा या दो कोण बराबर होगा। यदि ए नंबर में कह रहा है कि माध्यिका एडी आधार बीसी पर लंब है। समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ। पहले हमें इसे दिखाना है, साबित करना है कि समद्विबाहु है।
ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में सिंपल हम लोग यहाँ मानेंगे कि यह त्रिभुज दिया है। क्या दिया है कि माध्यिका एडी जो है ना, माध्यिका एडी एडी लंब है बीसी पर, आधार बीसी पर लंब है। यह बस इतना ही दिया है कि यहाँ जो एडी है, एडी यह लंब है बीसी पर, यह माध्यिका भी है और इस पर लंब है। तो माध्यिका सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो यह इसके बराबर हो गया और यह कोण 90-90 हो गया, और क्योंकि लंब है और तीसरा एडी उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो सर्वांग नहीं हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में हमें तीन चीजें बराबर चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करूं तो बी डी बराबर में सी डी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एडी जो है ना, एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, माध्यिका है, तो माध्यिका है इसलिए बराबर कर देना सामने वाले भुजा को, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। अच्छा, दूसरा चीज की एंगल ए डी बी बराबर में एंगल ए डी सी, प्रत्येक 90 हो जाएगा, लंब होने की वजह से प्रत्येक 90 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो एडी दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ये सर्वांग समता। अब आप ये नहीं सोचा कि सर आरएचएस से हुआ, नहीं, आरएचएस से होता तो कर्ण होना चाहिए था उसमें एक, ना कि भुजाएं दोनों। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड सर्वांग से सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ पे ए बी बराबर में एसी लिख सकता हूँ ना, सीपी से, सीपी से। तो यहाँ से ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं बराबर हो गई। त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु नहीं हो गया। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने यहाँ पे यह साबित कर दिया। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला इसका बी नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे भी हमें सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि यह दिया है तब क्या कह रहा है कि त्रिभुज शीर्ष कोण एंगल बी ए सी का समद्विभाजक ए आधार बी सी पर लंब हो। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी ए सी का समद्विभाजक मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ एडी। एडी क्या है? एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है जो बीसी पर लंब है, जो बीसी पर लंब है। चलिए यह दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है ना, एडी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। और यह भी दिया है कि एडी जो है ना बीसी पर लंब भी है। चलिए लंब भी है। चलिए देखते हैं इसका प्रमाण। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है, यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यह भी हम लोग फिर उसी तरह से लेंगे त्रिभुज ए बी डी और तथा त्रिभुज कौन सा है जी? त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, इन दोनों में हमें तीन चीज चाहिए। तो एक तो शीर्ष कोण का एंगल बी ए सी का समद्विभाजक हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि यह कोण आपस में बराबर हो गए, एक 90-90 और एडी उभयनिष्ठ हो गया, तो हो नहीं गया यहाँ से। चलिए एंगल बी ए डी बराबर में एंगल सी ए डी हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए डी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, बी ए सी का समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए यह दोनों कोण बराबर हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा जो है एडी बराबर में एडी, दोनों में है, एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और तीसरा चीज हो जाएगा कि एंगल ए डी बी बराबर में एंगल ए डी सी,
ठीक है, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। सर्वांगसम हो जाएगा कैसे, तो एंगल साइड एंगल से, देख लो एंगल और उसके साथ संलग्न जो भुजा है एंगल साइड एंगल से हो रहा है। चलिए एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम, सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से हम लोग ए बी बराबर में ए सी लिख सकते हैं सीपी सीपी से, चाहे तो हम लोग यहाँ दो कोण भी बराबर दिखा देते हैं, एंगल बी बराबर सी, तब भी समद्विबाहु हो जाता है या भुजा से भी हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये हमने साबित करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए अगला इसका 13 का सी नंबर, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना है, जबकि हमारे पास दिया है कि सिर्फ लंब एडी जो है ना एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। देखो इसमें क्वेश्चन में घुमा दिया है, जो पिछला बी नंबर क्वेश्चन था ना तो वही सेम हो जाएगा, मैं नाम अगर वही लिख दूं ए बी सी और यहाँ पे देख लो शीर्ष लंब ए डी, शीर्ष लंब ए डी, ए डी यहाँ पे शीर्ष लंब है यानी ए डी बी सी पर लंब तो है ही, और यहाँ बी ए सी का समद्विभाजक भी है, यह इसके बराबर भी कर रहा है, तो पिछले क्वेश्चन वाला ही है, सेम वही आप यही फिगर बना के सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसका बी नंबर जो बना है ना तो वही उतार देंगे, वही सेम टू सेम हो जाएगा ना जी। यह कोण इस कोण के बराबर, यह कॉमन और यह कोण बराबर, तो त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे और समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। पिछला सेम टू सेम छाप देना है, बस इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल दिया है और कुछ नहीं, पिछले सेम वही है लेकिन थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ हमें दिया हुआ है कि शीर्ष लंब बीई और सी एफ त्रिभुज एबीसी में समान है, तो हमें समद्विबाहु दिखाना है उसको। चलिए देखते हैं इसको, इसका डी नंबर है। पहले मैं चित्र बना देता हूँ, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे क्या दिया है कि बीई शीर्ष लंब बीई, तो बी से ई इधर जाएगा लंब और सी से एफ इस पर आएगा लंब। चलिए यानी कि यह बीई हो गया और इधर सी एफ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लंब है और ये आपस में बराबर भी है, शीर्ष लंब बराबर भी है और बीसी उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों त्रिभुजों के लिए, यहाँ से हो जाएगा हमारा काम। चलिए दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीई लंब है एसी पर, अच्छा, और क्या है जी सी एफ लंब है ए बी पर, और क्या है तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है, बीई बराबर है सी एफ, समान है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए तो हम लोग फिर से यहाँ पे सर्वांगसम करेंगे त्रिभुजों को, किसको किसको लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। त्रिभुज बी सी एफ तथा त्रिभुज देखो पहले बी सी एफ लिए और यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे सी डी ई, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ए बी ई और ए सी एफ, इसको भी ले सकते थे, ठीक है। हम लोग कोई भी ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं या फिर ये दोनों भी ले सकते थे, ठीक है। चलिए दोनों में से कोई ले सकते थे। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सी एफ में, देखो बी सी एफ और सी डी ई में, ठीक है, बी सी एफ और सी डी ई में, इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब देखो यहाँ पे हमें 3 चीजें चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिए, एक देखो यह 90 हो जा रहा है, तो यहाँ पे पहले 90 वाला ही लिख देते हैं, एंगल अच्छा बी सी एफ में एंगल है आपका बी एफ सी बराबर में एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ई डी, प्रत्येक 90 हो जाएगा, लंब होने की वजह से प्रत्येक 90। चलिए दूसरा चीज क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे BC बराबर BC उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में देख लो, इसमें भी और इसमें भी BC उभयनिष्ठ हो जाएगा। अच्छा और तीसरा आपके पास दिया है कि BE जो है ना BE और CF के बराबर है, चलिए BE जो है CF के बराबर है, ठीक है, BE जो है CF के बराबर है, तो इस त्रिभुज में आपका CF है, अच्छा इस त्रिभुज में आपका BE है,
ठीक है। चलिए तो उल्टा लिखना होगा इसमें, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस त्रिभुज में देख लेंगे बी सी एफ में आपका सी एफ है और इसमें बी है, तो उल्टा लिख दिए, उसको कोई दिक्कत थोड़ा है जी, हमें जो त्रिभुज लिया है उसी के सामने उसको लिखना होगा ना जी। तो यहाँ से त्रिभुज बी सी एफ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी बी के। कैसे सर्वांगसम होगा, देखो ये राइट है, ये हाइपोटेनस है और ये साइड है, ये होगा आरएचएस से, आरएचएस सर्वांग समता से, आरएचएस सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांग सम हो गया तो यहाँ से मैं एंगल बी बराबर एंगल सी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इस त्रिभुज में लोगे ना तो आप ए बी और ए सी नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे हमें कोण ही लेना होगा। अगर मैं इसमें और इसमें लेके चलता तो वहां पे ए बी बराबर इस लिख देता, तो इसी का ना कोई भाग बराबर दिखाएंगे, हम लोग इस बार कोण को बराबर दिखाएंगे सीपी से। तो यह दोनों कोण बराबर हो गए, तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये साबित हो गया। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।